हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का एक टॉपिक घनाभ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय से आशय है कि ऐसी आकृति जिसमें तीन विमाएँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हों तो हम कहेंगे उसे त्रिविमीय आकृति। तो घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है। अब त्रिविमीय को समझने के, जैसे कागज़ का पेज है, कागज़ का जो पेज है उसमें लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, तो एक द्विविमीय आकृति है। ठीक है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल एक त्रिविमीय आकृति है क्योंकि हम इसी समतल पे पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है जो 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई बंद आकृति है। 6 आयताकार पृष्ठ। आयत को समझेंगे। आयत क्या होता है? जिसमें आमने 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। इसके सामने की भुजाएं ये, इसके सामने की भुजा ये परस्पर बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक आयत है। ठीक है। तो 6 आयताकार पृष्ठ। घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होंगे? 6 आयताकार पृष्ठ होंगे और बंद आकृति होगी। मतलब हम 6 आयताकार पृष्ठों को के कोनों को, मतलब की भुजाओं को अगर मिलाएं, आमने सामने साइड्स को मिलाएं, तो एक बंद आकृति प्राप्त होगी जिसे हम घनाभ कहेंगे। तथा सम्मुख आयताकार पृष्ठों की माप बराबर होती है। कहने का मतलब कि आमने सामने के जो आयताकार पृष्ठ हैं, जैसे एक माचिस के डिब्बे से इसका उदाहरण देता हूँ कि जैसे ये पीला वाला भाग है, ये इस पीले वाले के भाग के बराबर है। मतलब जितना ये छत मान के चलिए, इसको नीचे वाले भाग को आप फर्श मान के चलिए, तो छत और फर्श दोनों आयताकार हैं और दोनों की माप बराबर है। इसी प्रकार जो ये सफ़ेद वाला भाग है ये आयताकार पृष्ठ है और ये भी एक आयताकार पृष्ठ है, तो इन दोनों की माप भी बराबर है। इसी प्रकार ये भूरा वाला भाग ये एक आयताकार पृष्ठ है, जस्ट इसी के सामने ये एक आयताकार पृष्ठ है। तो आमने सामने के आयताकार पृष्ठ इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। तो 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई बंद आकृति, एक बंद आकृति जिसमें 6 के 6 आयताकार पृष्ठ में आमने सामने के जो आयताकार पृष्ठ हैं वो बराबर होते हैं। और ये एक त्रिविमीय आकृति है। इसमें एक लंबाई है, ये मान लीजिए कि ये एक लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और जो ये है ये इसकी ऊंचाई है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक चित्र मैंने घनाभ का बना रखा है। तो देखिए, तो घनाभ में इसको आप मान लीजिए इसकी छत, इसको मान लीजिए आप फर्श, इसको मान लीजिए इस साइड की दीवार, इसको मान लीजिए उसके सामने की दीवार, इसको मान लीजिए आपके सामने की दीवार, इसको मान लीजिए आपके पीछे की दीवार। ठीक है। तो 6 आयताकार पृष्ठ हैं और आमने सामने के ये पृष्ठ इस पृष्ठ के बराबर, आगे का पृष्ठ पीछे वाले के पृष्ठ के बराबर, छत वाला भाग फर्श वाले भाग के बराबर है। तो हम बात करेंगे फलक। फलक क्या होता है कि जितने भी उसमें पृष्ठ हैं, तो कितने पृष्ठ हैं? एक पृष्ठ। देख लीजिए, जैसे फलक क्या हुआ, एक पृष्ठ, जस्ट इसके पीछे दूसरा पृष्ठ, ये वाला तीसरा पृष्ठ आयताकार पृष्ठ, ये चौथा आयताकार पृष्ठ, ये पांचवा आयताकार पृष्ठ, ये छठा आयताकार पृष्ठ। तो कितने फलक हुए? इसमें 6 फलक हुए। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है कितने कोने हैं। कोने देख लीजिए जरा, एक कोना, जस्ट इसके नीचे दूसरा कोना, 2 कोने हो गए ना, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 और 7 और 8। तो कितने कोने हो गए? 8 कोने हो गए। ठीक हो गया। कोर। किनारे। किनारे कितने हैं? देखिए, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा। 8 तो ये हो गए। 9वां किनारा ये, 10वां किनारा ये, 11वां किनारा ये और 12वां किनारा ये। टोटल कितने किनारे हो गए? 12। किनारे का मतलब हुआ कि जहाँ पर दो पृष्ठ जिस लाइन पे मिल रहे हैं, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, तो ये इस लाइन पे मिल रहा है ना, इस लाइन पे मिल रहा है, तो ये एक किनारा हो गया। वैसे ही ये पृष्ठ और ये पृष्ठ कहाँ पर मिल रहे हैं? इस लाइन पे मिल रहे हैं, तो ये एक किनारा। तो इसी और याला पृष्ठ किस में मिल रहा है? इस लाइन पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कितने किनारे हैं? इसमें 12 किनारे हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितने पृष्ठ हैं घनाभ में? 6 पृष्ठ हैं। मैंने अभी आपको बता दिया था 6 आयताकार पृष्ठ हैं, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो 6 के 6 जो आयताकार पृष्ठ हैं उनके क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आमने सामने के आयताकार पृष्ठ हैं वो बराबर होते हैं। मतलब छत वाला भाग, फर्श वाले के भाग, साइड की दीवार इस साइड की दीवार के बराबर, सामने की दीवार जो है उसके पीछे की दीवार के बराबर।
ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 6 आयताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होगा वही घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 आयताकार पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल 1 पहले पृष्ठ का, पहला पृष्ठ ये है क्षेत्रफल 1, दूसरा पृष्ठ फर्श वाला भाग ये है 2, ऐसे ही ये 3, इसके सामने का 4, ये पीछे की दीवार 5 IV, ये V और ये VI। ठीक है, तो 6 के 6 पृष्ठों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये देख लेते हैं कि ये घनाभ की माना लंबाई है, ये चौड़ाई है और ऊपर की ओर ऊंचाई है। ठीक है, तो इस पृष्ठ का सबसे पहले इस पृष्ठ का निकालना चाह रहे हैं हम, इस पृष्ठ का निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L इंटू बी, L को लंबाई से दिखा रहे हैं, B को चौड़ाई से, L इंटू बी। इसी प्रकार छत का भी L इंटू बी। तो L इंटू बी एक छत वाला हो गया, एक L इंटू बी फर्श वाला हो गया। अब इस दीवार का देखते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, एक लंबाई शामिल है, देखो ऊपर की ओर ऊंचाई शामिल है, तो L इंटू एच। उसी प्रकार जस्ट इसका भी, उसके सामने का भी L इंटू एच। तो L इंटू एच, L इंटू एच। इस दीवार का देखिए, ये ऊपर की ऊंचाई और ये चौड़ाई, इस पृष्ठ को निकाल लें तो ये ऊंचाई ये चौड़ाई। इसी प्रकार इसके सामने का ये देखिए, इसमें ये चौड़ाई है, ऊपर की ओर ऊंचाई है, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो B इंटू एच। तो B इंटू एच इस दीवार का और B इंटू एच इस दीवार का। तो 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हो गया। अब L इंटू बी एल बी, B इंटू एच L इंटू बी एल बी, B इंटू एच बी एच, B इंटू एच बी एच, H इंटू एल एच एल, H इंटू एल एच एल, L इंटू बी एल बी। अब एल बी 2 हैं तो 2 LB, BH BH 2 हैं तो 2 BH, HL 2 हैं तो 2 HL। अब 2 को कॉमन ले लेंगे, तीनों में 2 है, देखिए 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, केवल LB बचा, इस वाले में केवल BH बचा, इस वाले में केवल HL बचा। तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो आने वाली वीडियो में हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और घनाभ के आयतन को समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।